हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको असर्टिव में कुछ विशेष चीजें बताई। आई एम श्योर कि वो सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। यदि कोई दिक्कत होती भी है तो प्लीज आप हमें जरूर इन्फॉर्म कर दें। वैसे भी मैं अपना पूरी कोशिश करता हूँ कि वो आपको एक बार में ही आ जाए। और अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, मुझे लगता है वो सारी चीजें आ भी गई होंगी। तो देखते हैं उसी कड़ी में आगे भी बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में भी अक्सर हमने देखा है कि नहीं शब्द आने पर सहायक क्रिया पर नॉट लगाते हैं। एक्चुअली मुझे हिंदी अब नहीं लिखना है। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया हैड होती है, इसके बाद नॉट लगा देना है। तो वही चीज, लेकिन वाक्य में कैसे बनते हैं ये मैं सेंटेंस लिखा। सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम ही होता है। ठीक है ना। मैंने सुना कि तुम्हारे पिता आज दफ्तर नहीं गए थे। ठीक है, किसने सुना? मैंने। आई सुना, सुनना के लिए क्या होता है? HEAR होता है, ये सिर्फ डी लगा दीजिए, हर्ड हो जाएगा। सुनना होता है। सो आई हर्ड, की शब्द के लिए दैट, आई हर्ड दैट। मैंने कल ही बताया आपको कि इस तरह से सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, फिर की के लिए दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनाना है। नहीं शब्द इसी में लगा है तो इसी में नॉट भी लगेगा। ओके, तो तुम्हारे पिता आज दफ्तर में गए थे। कौन नहीं गया था? तुम्हारे पिता। क्या होगा? सो योर फादर। ओके, नहीं गए थे, क्या करना है? हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो हैड के बाद नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां नहीं गए थे? दफ्तर। हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। OFFICE। आज के लिए टुडे होता है, लिख दीजिए आप यहां पर। दिख रहा है आपको ना? समझ पा रहे हैं आप? कितना ज्यादा आसान है। सो आई हर्ड दैट योर फादर, ओके ना, योर फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। कितना आसान है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में की के लिए दैट लगाकर दूसरे वाक्य में हैड के बाद नॉट लगा देना है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो हैड के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो नहीं, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है ये। ओके, दूसरा सेंटेंस है जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी नहीं बज चुकी थी। ओके, अब क्या होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो करना इसमें यह है कि सबसे पहले जब शब्द के लिए हमको व्हेन लिखना होगा। क्या करेंगे? व्हेन। ओके, अब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चलिए करते हैं। तो मैं स्कूल पहुंचा, मैं के लिए आई, पहुंचना के लिए क्या होता है? रीच, REACHED लगा देंगे, रीच्ड। ओके ना। सो व्हेन आई रीच्ड, कहां पहुंचा? स्कूल। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। बस ठीक। अब तो शब्द के लिए कॉमा लगाते हैं, ये भी बताया था आपको पहले ही। घंटी नहीं बज चुकी थी। क्या नहीं बज चुकी थी? घंटी। द बेल हैड नॉट, बजना के लिए रिंग होता है, थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। ये होना तो चाहिए पैसिव वॉइस में, हैड नॉट बीन रंग, लेकिन एक्टिव वॉइस में चूंकि अभी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा आपने तो ये भी सही है। ओके, अभी आपको यही समझना है। सो द बेल हैड नॉट रंग। पढ़ते एक बार। सो व्हेन आई रीच्ड द स्कूल द बेल हैड नॉट रंग। क्लियर है? इस तरह से सेंटेंस बनानी है कि जब दो वाक्यों का होना पाया जाए, पहला वाक्य जब से तथा दूसरा वाक्य तो या तब से प्रारंभ हो। तो जब के लिए व्हेन लगाकर पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो या तब के लिए कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। मींस हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं शब्द होने पर नॉट लगा देना है। क्लियर है ना? तीसरा देखते हैं। परीक्षा आने से पहले तुम अपना सारा पाठ याद नहीं किए थे। चलिए, कौन अपना पाठ याद नहीं किया था? तुम। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि दो वाक्यों का होना पाया जाए, बीच में से पहले या के बाद शब्द आए। से पहले या के बाद शब्द आए तो क्या करेंगे? दूसरा वाक्य सबसे पहले करते हैं और पहला वाक्य बाद में करते हैं, यही ना। तो दूसरा वाक्य सबसे पहले करेंगे तो किस टेंस में करेंगे? ये डिपेंड करता है कि बीच में पहले आया है कि बाद आया है। यदि पहले शब्द आया तो ये इधर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये उधर जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके ना। और यदि बाद आ गया है तो फिर से दूसरा वाला वाक्य पहले करेंगे। तो पहले पास्ट परफेक्ट किए थे, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और ये वाला वाक्य उधर लेके जाएंगे तो इंडेफिनिट किए थे, अब परफेक्ट में करेंगे। मैं करके दिखाता हूं। तुम अपना सारा पाठ याद नहीं किए थे, सबसे पहले इसे ही करना है। ओके ना। सो यू, कौन नहीं किए थे? तुम। You had not, गॉन टू ऑफिस। ओके, सो यू हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। ओके ना। सो यू, कौन नहीं किए थे? तुम। You had not gone to office today. कितना आसान है। सो यू, कौन नहीं किए थे? तुम। You had not gone to office today. You had not gone to office today. You had not gone to office today.
ओके, अपना सारा पार्ट याद नहीं किए थे। हैड नॉट लर्न मींस याद करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। यू हैड नॉट लर्नड, तुम याद नहीं किए थे क्या, अपना सारा पार्ट। तो अपना के लिए योर, सारा के लिए ऑल, पार्ट के लिए लेसन। ओके, LESSON। सो यू हैड नॉट लर्न योर ऑल लेसन्स। अब से पहले शब्द होगा तब तो बिफोर ही करना है आपको यहां पर। बिफोर, परीक्षा आने से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, परीक्षा आना, आना शब्द के लिए काम होता है, ये काम के लिए केम कर देंगे यहाँ पर वर्ग सेकंड फॉर्म। बिफोर द एग्जामिनेशन केम, अराइव्ड, अप्रोच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल केम कर दीजिए। यू हैड नॉट लर्न ऑल योर ऑल लेसन्स बिफोर द एग्जामिनेशन केम। ओके ना। तो अब आपको करना क्या है, अभी आपने इसमें देखा कि जब नई शब्द आएगा तो दूसरा वाक्य में ही नई शब्द है, तो इसे तो पहले करेंगे, तो इसमें ही नॉट आएगा। ओके ना। अब इसे जल्दी से नोट कीजिए, कुछ चीजें नया है मैं उसे भी देना चाहूंगा जल्दी से। ओके, एक विशेष रूल जो पास्ट परफेक्ट टेंस में छूट गया था उसे हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, है ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। देखिए रूल थर्ड में ये आएगा, जब सिंगल वाक्य में, मतलब एक ही वाक्य में क्या होगा, पहले ही शब्द आए। दो वाक्य में पहले ही आए तब तो आपने समझा बिफोर आफ्टर लगा देना है ना। लेकिन सिंगल वाक्य में, एक ही वाक्य में पहले ही शब्द आए तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैड के बाद ऑलरेडी, ओके, हैड के बाद ऑलरेडी या वाक्य के अंत में बिफोर का प्रयोग करते हैं। दो तरह से बना सकते हैं इस तरह के सेंटेंस। मैं पहले ही यह फिल्म देख लिया था, एग्जांपल है, मैं पहले ही खाना खा लिया था ना, वे पहले ही टिकट ले लिए थे, ट्रेन पहले ही आ चुकी थी, अध्यापक पहले ही पढ़ा लिए थे, है ना। तो कैसे बनाना है, दो तरह से बनाना है। मैंने यह फिल्म पहले देख लिया था, मैंने देख लिया था, आई हैड के बाद ऑलरेडी लिख देना होगा आपको। कब, जब पहले ही शब्द है। ये दो वाक्य नहीं है, ये है एक ही। कैसे, मैंने यह फिल्म पहले ही देख लिया था, मतलब सब्जेक्ट इसमें एक है, वर्ब एक है, तो दो सेंटेंस कैसे होगा, है ये एक है। तो जब एक वाक्य में पहले ही शब्द है तो क्या करना, तो दो प्रकार से, हैड के बाद ऑलरेडी कर दीजिए आप। मैं थोड़ा छोटा लिखूं जगह पर। सो आई हैड ऑलरेडी, ओके, देख लिया था। फिल्म देखने के लिए क्या होगा, कोई भी चीजें ध्यान से जब देखते हैं तो ध्यान से देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो वॉच लिखना होगा आपको WATCH, ed लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, सो आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड यह फिल्म, बस इतना ही बच रहा है। तो क्या होगा, यह फिल्म के लिए दिस फिल्म या मूवी, कुछ भी हो सकता है। ओके, पढ़ते हैं। सो आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस फिल्म, या एक प्रकार से बना सकते हैं, पहले ही शब्द के लिए आपने क्या देखा, हैड के बाद ऑलरेडी लग गया है। अब दूसरा जो तरीका है, आई हैड वॉच्ड दिस मूवी। अब लास्ट में बिफोर का प्रयोग कर देंगे बस। कितना ज्यादा आसान है ना। करना क्या था इसमें, पहले ही सब जब आएगा, जब भी मैं पहले ही खेल चुका था, वे पहले ही जा चुके थे, हम पहले ही सो चुके थे, तो जब भी पहले ही शब्द आएगा तो हैड के बाद ऑलरेडी कर देना होगा आपको, या वाक्य के अंत में बिफोर कर देना। एक एग्जांपल और देखते हैं। हम पहले ही टिकट ले चुके थे, कौन ले चुके थे, हम के लिए भी। अब हैड, पहला तो तरीका ये है कि हैड के बाद ऑलरेडी लगाना, तो लगा देते हैं, वी हैड ऑलरेडी ले चुके थे, लेना के लिए टेक होता है, TAKE, सिर्फ एन लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। सो वी हैड ऑलरेडी टेकन, क्या ले चुके थे, टिकट, TICKET। ओके ना। और कुछ बचा नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिए। अब क्या करना, दूसरा तरीका जो है
वी हैड, ऑलरेडी अब नहीं लगेगा, एक ही लगाना है, या तो ऑलरेडी लगाएंगे या तो बिफोर लगाएंगे। ऑलरेडी लगाएंगे तो हैड के बाद लगना है, और बिफोर लगाएंगे तो वाक्य के अंत में। सो वी हैड टेकन, TAKEN टेकन, TICKET टिकट, लास्ट में बिफोर कर दीजिए, ओके, BEFORE, बस फुल स्टॉप। कितना ज्यादा आसान है ना? सो आपकी मर्जी, क्योंकि बोला तो ये भी जाता है ना, मैं आपको ट्रांसलेशन ही सिखा रहा हूँ और आपको बताना चाहूंगा ट्रांसलेशन ही बोला जाता है और कुछ नहीं। ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी बोलेंगे हम, ग्रामर में तो वो सारी चीजें आती है, जो डिफिनेशंस होती है, जो रूल्स होती है, वो सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है, ओके। इंफेक्टिव, कॉस्टिव, रिफ्लेक्सिव, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें ग्रामर में आती है। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में आता है। लेकिन उसके बाद जो यूज हम पढ़ते हैं, जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो ग्रामर नहीं है डियर, वो आपका ट्रांसलेशन में आता है और ट्रांसलेशन ही बोली जाती है। आप मेल करते हो, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो, तो वो सारी चीजें आप ट्रांसलेशन के ही माध्यम से कर पाओगे। यदि वो आपका स्ट्रांग है तो आप हर स्टेप पर इंग्लिश में जो भी फील्ड आप चूज करते हो उन सब में आप बहुत अच्छे सक्सेस हो पाओगे। तो आई एम वेरी श्योर कि सारी चीजें आ रही है और आपको हेल्प कर भी रही है, और सच में आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मैं नया बेहतर दे पा रहा हूँ, तो प्लीज इसे जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।